दोस्तों, ममता बनर्जी ने बंगाल का क्या हाल कर दिया है। बंगाल में हिंदू तो सुरक्षित था ही नहीं, लेकिन बंगाल में दूसरे राज्यों से पढ़ने वाली छात्राएं भी सुरक्षित नहीं है। लगातार एमबीबीएस छात्राओं को टारगेट किया जाता है, उठाया जाता है और उनके साथ गैंग रेप किया जाता है। इस बार भी शफीक ने ऐसा किया है। अनुपम जी, बंगाल में चल क्या रहा है? ममता बनर्जी ने बंगाल को आखिर बना क्या दिया है? देखिए, मैं 3 घटनाएं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। वो 3 घटनाएं बहुत ध्यान से सुनिएगा और टारगेट पर कौन होती हैं, कौन लड़कियां होती हैं। पहली वो लड़की जो ममता बनर्जी के सिंडिकेट में काम करने वाले लोगों की बेटियां होती हैं। दूसरा, ये वो लड़की टारगेट पर होती है जो बाहर से पढ़ने आती है और मेडिकल कॉलेज या लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। हाल में 1 सालों में आप संदीप देखेंगे रिकॉर्ड उठाकर, तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज, पश्चिम बंगाल के इन कॉलेजों में गजब की गजब का अटैक हुआ है। ये आप सोशल अटैक कह सकते हैं इसे। हम ये सोशल अटैक क्यों कह रहे हैं? वहाँ पर मुस्लिम लड़के आते हैं, वो इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं और कई बार ऐसी जगहों पर कुछ हिंदू भी चले जाते हैं और वो इस वहशियत को अंजाम देते हैं और नतीजा ये है कि माहौल ख़राब हो रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना कौन भूल सकता है? कोई भूल सकता है? करीब करीब 1 साल उस घटना को होने चले हैं। वो इतनी विभत्स घटना थी, इतनी क्रूर घटना थी। उसके बाद आपने देखा, पूरा देश फिर से हिल गया। निर्भया कांड की याद आ गई। वो लड़की बच नहीं पाई। उसके पिता, बाद में क्या पता चला आपको पता है? उसके पिता खुद ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए नेता थे। अब पश्चिम बंगाल में काम कैसे होता है ये समझिए। एक पूरा सिंडिकेट होता है जो लोकल लेवल पर, वार्ड लेवल पर काम करता है। उस सिंडिकेट से बाहर आप नहीं जा सकते। आपके घर में फंक्शन है, पूजा अगर होनी है, कोई आयोजन होना है, आपको परमिशन सिंडिकेट देता है। वहाँ आपको पैसे जमा करने होते हैं। कुछ भी होता है, अगर आपने कभी भी सरकार के खिलाफ कोई काम किया तो वो सिंडिकेट सबसे पहले आपके खिलाफ एक्शन लेता है। आपके घर को तोड़फोड़ कर देगा, आपके घर में घुसकर मारपीट की जाएगी। इस तरह से पूरा काम होता है। मतलब ये क्लब सिस्टम आप कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ये सारी चीज़ें क्लब सिस्टम के आधार पर होती हैं। हुआ ये था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई, पता चला कि उसके पिता का कनेक्शन पार्टी से था, मतलब टीएमसी से था और नतीजा उस व्यक्ति को पता था कि आवाज़ उठाने का अंजाम क्या हो सकता है। बाद में उसने आवाज़ उठाना बंद कर दिया। अभी दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई है, ये भी मेडिकल कॉलेज की घटना है, वो भी मेडिकल कॉलेज की घटना थी। इसके पहले लॉ कॉलेज में ऐसी घटना साउथ कैंपस में ये घटना हो चुकी थी, कोलकाता के। अब बताइए कि लड़के या लड़कियां लॉ कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में अपना करियर बनाने जाते हैं। लॉ की पढ़ाई करने वाले बहुत सपने लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लड़कियों के साथ ये सब घटनाएं हो रही। ये तो कॉलेज में, बड़े बड़े कॉलेजों में घटनाएं हो जाती हैं, तो बाहर आ जा रही। स्कूलों में भी लड़कियों को ज़बरदस्त टॉर्चर किया जा रहा है। हज़ारों ऐसे वीडियो सामने आए कि मुस्लिम लड़के स्कूलों में घुसते हैं या वहाँ पढ़ते हैं, वो लड़कियों को जबरन बिठाते हैं अपनी गोद में, वो जबरन उनको छेड़ते हैं। हिंदू लड़कियों को भी, मुस्लिम लड़कियों को भी। ये पूरा सिस्टम चल रहा है। और यही अनुपम जी दुर्गापुर में हुआ कि लड़की चौराहे पर दोस्त के साथ खड़ी होती है, वहाँ से उठा के ले जाते हैं। उठा के ले जाने के बाद 5 लोग सामूहिक, और उसके बाद ऑफर क्या किया जाता है पता है? उसको मुंह बंद रखने के लिए 5,000 रुपये, 5,000 रुपये बस ऑफर किए जाते हैं। आप सोचिए कि कितनी घिनौनी सोच है। 5,000 रुपये उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कीमत है। उस लड़की को जो जख्म दिए गए, वो पूरी ज़िंदगी उस जख्म को लेकर जिंदा रहेगी, घुट घुट कर मरती रहेगी, और उसके बाद उसकी कीमत लगाने की कोशिश की जाती है। ये हो रहा है पश्चिम बंगाल में। और ऊपर से सरकारों का रवैया, सरकारों का एक्शन क्या है? आरजी मेडिकल कॉलेज में जिस एक्शन की उम्मीद की जा रही थी, जिन लोगों ने वहाँ विरोध किया, आपको पता है उस समय क्या हुआ? विरोध करने वाले लोग जब सड़क पर बैठे, पश्चिम बंगाल में पूरे देश की आज़ादी में जितनी भी क्रांतियाँ हुई, उनमें से ज़्यादातर का जनक पश्चिम बंगाल की धरती रहा। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। उसी पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के खिलाफ जब आर्टिस्ट बैठे, जब एक्टर्स बैठे, बंगाली एक्ट्रेसेस बैठी, उनके शोज़ कैंसिल कर दिए गए। उनको काम नहीं मिल रहा है अब। क्यों? क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। सेम चीज़ दुर्गापुर कांड हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा क्योंकि डरा दिया गया वहाँ पर। ये पूरी स्थिति है। ममता बनर्जी को एक अच्छा शासक माना जाता था, ये शासक, लेकिन आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है। ममता बनर्जी के दौर में ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर थी, जब वो बोलती थी तो
आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उनकी राजनीति को, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, कभी इग्नोर नहीं कर पाई। इतना उनकी लीडरशिप में स्पार्क था, इतना उनका विजन क्लियर था। लेकिन पिछले 5 सालों में उन पर ज़बरदस्त आरोप लगे, और वो आरोप लगे सिर्फ ध्रुवीकरण के, और वो आरोप लगाए गए अब पता नहीं ममता बनर्जी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, या सचमुच इस तरह की हालत बंगाल में हो गई है। जो फैक्ट, जो तस्वीरें, जो जानकारियां हमारे पास आती हैं वो बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। वो सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार इन घटनाओं को रोक नहीं पा रही, एकदम असहज स्थिति में सरकार पहुंच गई है। अब कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सब कुछ तो ममता बनर्जी के शय पर हो रहा है। ममता बनर्जी को पता है कि जिनके खिलाफ, जो लोग इसके पीछे हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। ये स्थिति है। पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, हिंसा के पीछे खुलकर बातें सामने आती हैं कि कौन से लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अरे आप कार्रवाई करिए ना, असम की तरह कार्रवाई करिए, यूपी की तरह कार्रवाई करिए, बिहार की तरह। उसके बाद देखिए वो घटनाएं दोबारा होती हैं या नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों, मैं और अनुपम जी जो बात करते हैं उसमें लोग आप कमेंट भी करते हैं, अपनी राय भी देते हैं, लेकिन देखिए सच क्या होता है। सच होता है अनुपम जी, अगर यूपी में मैं अगर कैमरे पर आज गिनाना चाहूँ तो एक नहीं 1000 ऐसे केस गिना दूंगा। अगर कोई मनचला लड़की को छू भी गया, देख भी गया, तो अगले चौराहे पर क्या हो रहा है। आज आपने देखा ना, एक घटना हुई, एक घटना जो आप बता रहे थे, एक मुस्लिम लड़का था जिसने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ छेड़खानी की, और उसकी हालत आपने देखी। इसी तरह रास्ता चलते अगर किसी ने गलती से लड़की के ऊपर हाथ डाल दिया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगले दिन वो आपको लंगड़ाता मिलेगा। वो जिस हाथ से छूता था वही हाथ तोड़ दिया। हाँ। आरजी का केस होता है पश्चिम बंगाल देखिए में। मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, दुर्गापुर में ये जो केस है वो आपको पता ही है। उसके साथ सामूहिक रेप किया गया। वो स्टूडेंट ओडिशा की रहने वाली है। उसके पिता ने बताया क्या बोला है, ममता बनर्जी का बयान आया, और उस बयान पर ममता बनर्जी उल्टा नसीहत दे रही हैं लड़कियों को नसीहत दे रही। उसके बाद जो पीड़िता के पिता हैं उनका कहना है कि एक काम करिए ममता दीदी जी, आप फतवा जारी कर दीजिए कि लड़कियां घर से बाहर ही ना निकलें, फिर सारा मामला ही खत्म। अच्छा, यानी लड़कियों को रुक जाना चाहिए। हाँ, देखिए कितना शर्मसार कर देने वाला। 2024 में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना होती है। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ गैंगरेप होता है। उसके बाद 2025 में, मतलब इसी साल, 24 साल की एक स्टूडेंट को पेड़ में बांधकर स्टूडेंट, 2 वरिष्ठ छात्र, 2 सीनियर स्टूडेंट और एक वहाँ से पढ़ाई पूरी कर चुका छात्र, जो छात्र नेता बन चुका था, वो आता है। और उसके बाद इतना उसका प्रभाव था, वो टीएमसी का लीडर था, इतना प्रभाव था, कोई इसके खिलाफ नहीं बोला। बाद में छात्र लीडर की रिहाई भी हो जाती है। उसने गैंग रेप किया। ये 3 घटनाएं इतनी विभत्स हैं और दरिंदगी इसमें भरी है कि ये समझिए कि पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। तो ममता के कानों पर ममता बनर्जी को वापस लोग उसी रुतबे के साथ, उसी एग्रेशन के साथ देखना चाहते हैं जैसे जिस एग्रेशन के साथ, जो आंदोलन करके वो सत्ता में आई थी। ममता बनर्जी को लोग उस ममता बनर्जी के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे ममता बनर्जी के रूप में नहीं देखना चाहते जो लाचार है, जो लड़कियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस पर भी खामोश बैठी है। एक महिला होकर एक लड़की का दर्द कैसे नहीं समझ सकती ममता बनर्जी से, क्योंकि वो देश की एक मजी हुई पॉलिटिशियन है। इसलिए हम हमेशा ये उम्मीद करेंगे कि एक महिला होकर वो एक बेटी का दर्द, उस परिवार का दर्द ज़रूर समझती होंगी। उन्होंने बेटियों के लिए कई आवाज़ उठाई, कई आंदोलन किए। आपने देखा मजदूरों के लिए आंदोलन किया। तो आज एक मजदूर परिवार की बेटी के साथ जब ये घिनौनी हरकत हुई है, तो ममता बनर्जी एक मिसाल पेश करेंगी। लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन न तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, न तो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ जब हुआ तब उन्होंने कुछ पेश किया, और न अभी दुर्गापुर मामले में दिख रहा है ऐसा कुछ। दोस्तों, बंगाल के जो हालात हैं ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि लगातार वहाँ उन स्टूडेंटों को टारगेट किया जा रहा है जो बंगाल में अपना भविष्य कहीं ना कहीं देखती हैं अनुपम जी, और उनको ये जो प्रताड़ना बंगाल में झेलनी पड़ रही है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि ममता बनर्जी शांत हैं, जो एक्शन ममता बनर्जी को लेना चाहिए वो नहीं ले पा रही हैं। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। ममता बनर्जी की सरकार पर और इनकी गिरी हुई सोच पर आपका क्या राय है, कमेंट में फटाफट बता दीजिए। धन्यवाद।